बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फर्स्ट फेज के नामांकन की तैयारी में जुटा हुआ है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने बुलंदशहर में चिन्हित किए नामांकन के स्थान डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी पत्रकारों को यही जानकारी। 26.24 लाख मतदाता चुनेंगे अपने विधायक। 1515 मतदान केंद्रों पर बनाए गए हैं। 3070 मतदेय स्थलों पर होगी वोटिंग। वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, उड़न दस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम, व्यय अनुवीक्षण समिति, व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष, कॉल सेंटर बनाए गए हैं। 25 जोनल मजिस्ट्रेट और 178 सेक्टर मजिस्ट्रेट संपन्न करेंगे विधानसभा चुनाव। चूँकि कल भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और हमारे यहाँ प्रथम चरण में चुनाव होना है। घोषणा से पहले एसडीएम, सीओ, एसएचओज के माध्यम से वल्नरेबिलिटी की मैपिंग कराई गई थी, क्रिटिकलिटी की मैपिंग कराई गई थी और हम लोगों ने ये मानते हुए कोई भी हल्का भी संवेदनशील बिंदु है उसको लेते हुए वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किए थे और उनमें कितने वोटर्स हैं जिनको लोग वोट डालने से रोक सकते हो चिन्हित किए गए थे और नेचुरली वो पिछले चुनाव की अपेक्षा हम लोगों ने अधिक संख्या में दिखाए हैं। इसी तरीके से क्रिटिकल जो मैपिंग है वो की गई है। उसमें भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस है कि जितने वल्नरेबल होंगे वो क्रिटिकल होंगे ही होंगे। उन बूथों को सम्मिलित किया गया है जिन गाँव में माइग्रेशन ज़्यादा है, मतदाता तो हैं लेकिन गांव में नहीं रह रहे हैं, एब्सेंटी हैं, शिफ्टेड हैं या डेड वोटर हैं जो किसी कारणवश नहीं कट पाए हैं, वो सूची बन रही, वो भी क्रिटिकल में रखे गए हैं। किसी गांव में 90%, किसी बूथ पे 90% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी और एक प्रत्याशी को 75% से ज़्यादा वोट मिला था, वो भी हम लोगों ने रखे हैं। तो ऐसी लगभग 500 से अधिक बूथ क्रिटिकल की श्रेणी में रखे हैं। अब चूंकि चुनाव घोषित हो गया है और वो जो वल्नरेबिलिटी थी, क्रिटिकलिटी थी, संवेदनशीलता थी, वो निरोधात्मक कार्रवाई के माध्यम से और भी जनता को जागरूक करके उसे काफ़ी कम किया गया है। और बुलंदशहर जनपद इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली जनपद रहा है। पिछले किसी भी चुनाव में हम लोगों ने पूरा इतिहास देखा है, कभी वोटिंग के दिन कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ जहां किसी को वोट डालने से रोका गया हो या किसी बूथ पर बहुत कम मतदान किसी विधानसभा में अगर पड़ा है तो लोकसभा में उसमें ज़्यादा वोट पड़ा है, तो उससे ये भी नहीं ड्रा कर सकते कि कहीं वोट भी नहीं पड़ रहा है। चूँकि सीपीएमएफ हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो मैं अपने सम्मानित नागरिकों को और मतदाताओं को आश्वस्त करता हूँ कि बिना भय के, बिना पक्षपात के, बिना किसी लोभ लालच के अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जो शांति व्यवस्था की स्थिति है उसको पूरा बनाए रखेंगे। सीधे देख ले कि क्या व्यवस्था हमने करी हुई है। हम पिंक बूथ बना रहे हैं, हम मॉडल बूथ बना रहे हैं, हम पीडब्ल्यू वोटर, सीनियर सिटीजन्स या कोविड से जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं अगर वो चाहते हैं तो। इसके अलावा बूथों पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं पोलिंग पर्सनल्स के लिए या जो वोट डालने आएंगे उनकी भी व्यवस्था करा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद कहीं संवेदनशीलता का स्थान बचता नहीं है। और आज चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और जनता इतनी जागरूक हो गई है और हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। एक सी विजिल ऐप आया हुआ है, मतलब सिटीजन विजिलेंस ऐप। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। कहीं भी ऐसी स्थिति आती है कि कोई धमका रहा है या कोई पैसा बांट रहा है या कोई अन्य माध्यमों में से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तत्काल उसका वीडियो बना करके आप केवल वायरल कर दीजिए। विदिन 100 मिनट्स हम एक्शन करेंगे। जो दोषी होगा उसको उसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी और किसी भी दशा में पोल को या पोलिंग प्रक्रिया को विसिएट नहीं होने देंगे। सर, क्या कोई कंट्रोल रूम वगैरह कोई नंबर दिया गया है? हाँ, यस। कलेक्ट्रेट का जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है वही हमारा इलेक्शन का कंट्रोल रूम होगा। 24/7 चलेगा। एक तो 1950 सब याद रख ले, एक वो नंबर है 1950। इसके अलावा 285 255 एक लैंडलाइन नंबर है। अभी नंबर से सर्कुलेट कर देंगे सब। हाँ, इसके अलावा जो हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड के नंबर हैं वो भी हैं। AROज हैं, SDM सारे ARO हैं और तहसीलदार सारे ARO हैं, BDO सारे ARO हैं। और
इसके धन बल का प्रयोग ना करे, इसके लिए हमारी 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो कल से ही काम करना शुरू कर दी हैं। 21 स्टैटिक सर्विलांस टीम हैं जो नाकों पे लगेंगी या जहाँ मेन बैरियर्स हैं वहाँ लगेंगी। इसके अलावा वीडियो सर्विलांस टीम है। कल रात 11-12 बजे तक 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है। एक को हम लोगों ने गुलावटी में कैंप कराया है, दूसरे को डिवाई थाना क्षेत्र में एक विद्यालय में कैंप कराया है। और इसका जो मकसद है एरिया डोमिनेशन। एरिया डोमिनेशन वो चीज़ होती है कि चुनाव के पहले आम जो मतदाता है उसको भयमुक्त बनाना, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं चुनाव में अराजकता पैदा कर सकते हैं, उनके मन में कानून का खौफ पैदा करना। इसके लिए हम लोगों ने थानावार वो इलाके चिन्हित किए हैं जहां पे वल्नरेबल एरिया है, क्रिटिकल पोलिंग सेंटर है, जिन इलाकों में हिस्ट्री सीटर ज़्यादा है ये लिस्टिंग कर ली गई है। जैसे हमारी टीम अगर कालाराम से 11 तारीख को प्रारंभ करती है अपनी यात्रा, तो कालाराम से चल कर के हम डिप्टीगंज होते हुए नरसल घाट होते हुए हिस्ट्री सीटरों के दरवाज़ों पे दस्तक देते हुए लोकल दरोगा एसओ उस सूची के साथ रहेगा और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, सीओ रहेंगे, ताकि ये जो लोग हैं सब समझ जाए, हिस्ट्री सीटर भी समझ जाए कि वो हमारी निगरानी में है। और तो ये प्रक्रिया चलेगी। प्रतिदिन मिनिमम एक थाने में ये टीम जाएगी और हम सारी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, तो ये लगातार टीम बनी रहेगी। इसके अलावा मतदान के पूर्व 95 कंपनी और पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है जिसकी ड्यूटी मतदान केंद्रों पे रहेगी और वो प्रक्रिया अलग है। इसके अलावा बाहर से फोर्स प्राप्त हो रहा है। लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक पर्व की तरह, उत्सव की तरह इस लोकतंत्र के महापर्व को लोग एंजॉय करें, ये पब्लिक से अपेक्षा है। पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी और निष्पक्ष दिखेगी भी। होना और दिखना दोनों जरूरी है और हम चाहते हैं किसी के भी मन में इस बात का लेकर संशय पैदा न हो कि पुलिस की निष्पक्षता में कहीं कोई संदेह संशय रहेगा। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो एक संस्था है, संस्था का मान सम्मान चाहे वो पुलिस का हो चाहे प्रशासन का हो, वो सुरक्षित रहना चाहिए। आम आदमी का विश्वास उसमें बना रहना चाहिए। अभी हमने और डीएम साहब ने सभी एसओ के साथ बैठक की है और डीएम साहब ने इसी बात पे बल दिया है कि हमारी पारदर्शिता और निष्पक्षता बिल्कुल बनी रहे। आम आदमी इस भरोसे के साथ कह सके कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ है। यही हम लोगों की सार्थकता होगी इस चुनाव के संपन्न होने के बाद। तो मैं कामना करता हूं कि आपका भी सहयोग मिलता रहेगा। इसके अलावा नियमित रूप से हमारे यहाँ तलाशी चेकिंग का अभियान चलता रहेगा। अगर चुनाव में धन आदि भारी मात्रा में लेके कोई जाता है तो कैश जमा कराया जाएगा, उसकी जांच होगी और अगर चुनाव से रिलेटेड पाया जाता है तो निश्चित तौर पे वैधानिक कार्रवाई की होगी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।